प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। और ज़बरदस्त चले भी क्यों ना, बहुत कम समय अब आप लोगों के पास बचा है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज 3 तारीख हो चुकी है और 23 से आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। लगभग 20 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने की ज़रूरत है, कि स्मार्ट वे में पढ़ने की ज़रूरत है। आज हम लोगों का 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 5 चैप्टर हम लोग लगभग 4 चैप्टर कर चुके हैं। 5th चैप्टर जो है वो आज हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। रिवीजन की तरह ही हम लोग कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पहली बार पढ़ें और यहाँ से सीख जाएं चीज़ों को, तो बच्चा वो पॉसिबल नहीं है। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज में कल हम लोगों ने एक पार्ट किया था। क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा खासा वेटेज रखता है, इस वजह से इसे 2 क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम इसे भी 2 क्लास में पढ़ेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को भी हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में अच्छा खासा वेटेज भी रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज के टॉपिक से। कल जो हम लोगों को शुरुआत करनी थी वो ओल्ड एंड न्यू प्राइस के क्वेश्चन से हम लोगों को शुरुआत करनी थी। पुराना और नया मूल्य वाला क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना था मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है, यानी ये नया मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर चीनी का रेट 20% कम हुआ है तो इस बात का मतलब क्या है? क्या 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है? यानी कि अगर चीनी का रेट पहले 5 था, चीनी का रेट अगर पहले 5 था, तो अब 1 कम होके अब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे अब 4 हो जाएगा। हाँ या ना? यदि मूल्य का रेशो 5-4 आ चुका है तो मेरे दोस्त खपत का रेशो क्या होता है? इसका उल्टा होता है। यानी ये कितना हो जाएगा? 4-5 हो जाएगा। यानी पहले मैं 4 यूनिट खपत करता था, अब मैं 5 यूनिट खपत करता हूं। कितनी ज्यादा कर रहा हूं? 1 यूनिट ज्यादा कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। तो क्या मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन ने 6 दिया है? क्या एक की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 किलो हो जाएगी। एक बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30 किलो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि उसकी पुरानी खपत कितनी थी, तो आपका जवाब 24 किलो होगा। अगर वो आपसे नई खपत पूछता है तो आपका जवाब 30 किलो होगा। लेकिन उसने पूछा है रेट। अगर टोटल रुपए को, टोटल खर्चा 960 का है, 960 में 24 किलो चीनी पहले आती थी, तो 1 किलो का भाव रहा होगा 40। अब 960 में कितनी चीनी आती है? अब चीनी आती है 30 किलो। तो अब जो रेट हो गया होगा, अब हो गया होगा 32। ये चारों में से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, चारों आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछे पुरानी खपत कितनी है तो जवाब 24 किलो होगा। अगर नई खपत पूछे तो जवाब 30 किलो होगा। अगर पुराना रेट पूछे तो जवाब 40 रुपए होगा, और नया रेट पूछे तो जवाब 32 रुपए होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोग देंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आप लोगों को कराया है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि चावल की कीमत 25% कम हो जाती है। तो फटाफट मुझे बताइए 25% का मतलब क्या होता है? क्या 25% का मतलब 1/4 होता है? यानी अगर चावल की कीमत पहले 4 थी तो अब 1 कम होके 3 हो गई होगी। ये मूल्य का रेशो आपके सामने है। तो खपत का रेशो क्या हो जाएगा? खपत का रेशो मेरे भाई जस्ट उल्टा होता है। 3 है तो अब 4 हो जाएगा।
यानी मेरे भाई खपत में आपसे पूछूं तो कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, मेरे हिसाब से एक बढ़ी है। क्वेश्चन ने कहा है समान खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो एक बराबर किसके आ जाएगा, 30 के। अगर एक बराबर 30 है तो तीन बराबर किसके आ जाएगा, यानी पहले जो खपत होगी वो 90 किलो हो जाएगी। अगर एक बराबर 30 है तो चार बराबर किसके हो जाएगा, अब जो खपत होगी वो 120 किलो हो जाएगी। क्या उसने आपसे खपत पूछा है? यदि खर्च 5400 रुपए है तो प्रति किलोग्राम चावल की वास्तविक कीमत क्या थी। वास्तविक मतलब वो शुरुआत वाली पूछना चाह रहा है, तो ध्यान से सुनिए प्यारे दोस्त। अगर 5400 रुपए में पहले कितनी चीनी आती थी तो आप कहेंगे 90 किलो चीनी आती थी, तो 1 किलो का रेट क्या रहा होगा, 1 किलो का रेट 60 रहा होगा। अब 5400 रुपए में कितनी चीनी आती है तो मेरे भाई अब 120 किलो चीनी आती है, तो अब रेट कितना हो गया होगा, तो अब रेट इतना हो गया होगा। उसने वास्तविक कीमत पूछी है, यानी वो पहले वाला रेट पूछना चाह रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 60 रुपए प्रति किलो जो है वो पुराना रेट रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल वो 4 वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पुरानी खपत कितनी है, 90 किलो। अब का क्वेश्चन 100, अब की खपत कितनी है, 120 किलो। पुराना मूल्य क्या है, ये वाला है। अब का मूल्य क्या है, ये वाला है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोर्ड पीडीएफ आज से देने लगूंगा, बोर्ड पीडीएफ आज से देने लगूंगा। बोर्ड पीडीएफ के बहुत मैसेज थे, प्लीज अब बोर्ड पीडीएफ के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। आज से आप लोगों को बोर्ड पीडीएफ मिलने लगेगी। अब हम लोग देख रहे हैं पास फेल के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैंने वो टाइप आपको करा दिया है, जब वो आपसे पुराना मूल्य नया मूल्य पूछ रहा होता है, आपसे पुराना रेट नया रेट पूछ रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पासिंग और फेल, पास फेल वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो पास होने के योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। यानी कि अगर 75 नंबर उसे मिले हैं तो अगर उसने 6 नंबर और पाए होते तो क्या उसे 81 नंबर हो जाते, यानी 81 नंबर पे वो पास होता है मेरे भाई। क्वेश्चन ने पूछा है वह उत्तीर्ण योग्य प्रतिशत क्या है, यानी 81 नंबर आए हैं कितने में से, 300 में से, तो 100 में से कितना, यही इसका प्रतिशत हो जाएगा। तो मेरे भाई आपने कहा 27% पे वो व्यक्ति पास हो जाएगा। कितने परसेंट पे, तो आप कहेंगे 27% पे वो व्यक्ति पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी जब वो 20% अंक लेके आता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। परंतु एक अन्य छात्र है जो 32% अंक लेके आता है तो पास अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी वो मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर वो 20% नंबर लेके आता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से। यानी अगर उसे 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है भाई, अगर वो 32% अंक लेके आता है मेरे भाई तो उसे 42 अंक ज्यादा मिलते हैं। अगर ये 42 ना भी मिलते तो भी वो पास हो जाता। दोनों ही पास मार्क्स हैं, तो बच्चे क्या दोनों को बराबर लिख दूं? ये 20% लेके आया है तो 30 नंबर से फेल हो गया, यदि इसे 30 मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये 32% लेके आया है, 42 नंबर ज्यादा हैं, अगर ये 42 ना भी मिलते तो भी ये पास हो जाता। क्या ये दोनों पास वाले नंबर हैं? दोनों को बराबर लिख दिया। यहां से देखा 32 में से 20 जाएगा, 12% बचेगा, आया ना। 42 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 42 और 30 72 हो जाएगा।
यानी अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या 1% की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी टोटल अधिकतम अंक कितने होते हैं, तो वो 100% की वैल्यू पूछ रहा होता है। अगर 1 बराबर 6 है, 1% बराबर 6 है, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधिकतम अंक 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अधिकतम अंक 600 हो जाएंगे। चलो उसने अधिकतम अंक आपसे पूछ लिया, क्या कोई मुझे पासिंग मार्क्स बता पाएगा कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। क्या मुझे कोई पासिंग मार्क्स बता पाएगा कितने होंगे। क्या मुझे कोई पासिंग प्रतिशत बता पाएगा कि कितने % पे वो व्यक्ति पास होता है। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। एक तो मुझे बता दीजिए कितने नंबर पे वो व्यक्ति पास होगा। एक मुझे बता दीजिए उसकी परसेंटेज क्या होगी पास होने पे, कितने % नंबर वो लाया होगा। ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर कितने हैं 600। 600 इसे कितने मिले 20%। 20% जब मैंने निकाला तो आपने कहा जी इसे 120 नंबर मिले। ये 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे 30 नंबर और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता, यानी 150 नंबर पे ये पास होता है। ठीक है, अगर पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं तो सवाल का जवाब होगा 150 नंबर। लेकिन अगर पासिंग प्रतिशत आपसे पूछा जाता है तो ये देख लो 150 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। कितने में से, आप कहेंगे 600 में से। तो 100 में से कितना, क्योंकि परसेंटेज बनाना है तो 100 की गुणा करनी हो। तो मेरे भाई आपने कहा जी 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा 25 बार कट गया, यानी 25% अगर वो नंबर ले आता है तो वो व्यक्ति जो है वो पास हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बस आप लोगों से वो पूछ सकता है। एक तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ सकता है, एक आप लोगों से पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, और एक आप लोगों से मुझे पासिंग प्रतिशत आप लोगों से पूछ सकता है। तीनों ही क्वेश्चन बच्चे मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए बेटा, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं होगा कमेंट करने से, बस आंसर कमेंट करो। ठीक है, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा एक भी, स्पीड बहुत तेज है कमेंट की। ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। अगर 67% अंक प्राप्त करता है ए, ठीक है, तो 192 अधिक है, यदि उसे 192 नहीं भी मिलते तो वो पास हो जाता। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, 27% अंक प्राप्त करता है, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है, यानी इसे 48 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। क्या ये दोनों बराबर होंगे। 67 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40% बचेगा। 192 प्लस का होगा 192 और 8 200 और 40, ये 240 हो जाएगा। यहां से आपने देखा कि 1% की वैल्यू फिर से 6 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 6 है तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे। क्या 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर 6 तो 100% बराबर 600 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है परीक्षा में पास होने योग्य अंक क्या हैं, वो पासिंग मार्क्स आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो भैया 600 में उसे 67% नंबर मिले तो आप इसका 67% निकाल दो। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 40, यानी उसके 402 नंबर आए। अगर उसके 192 कम भी आए होते तो वो पास हो जाता, तो वो पास हो जाता। तो पास कितने पे होता होगा, 210 नंबर पे होता होगा। अगर पासिंग मार्क्स पूछा जाए तो 210 है, टोटल मार्क्स पूछा जाए तो 600 है। अगर पासिंग प्रतिशत पूछा जाए तो 210 कितने में से, 600 में से, तो 100 में से कितना, तो 35% जो है पासिंग प्रतिशत आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन भी वो आप लोगों से पूछ सकता है। क्या कहा है क्वेश्चन ने,
क्वेश्चन ने कहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। अगर बॉयज की बात करूं तो बॉयज कितने हैं? 60% हैं। अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी है? बची कुची गर्ल्स ही होंगी, 40% है। यदि परीक्षा में 20% लड़के, बेटा परसेंटेज हटा दो, मैंने टोटल विद्यार्थी मान लिए 100 हैं, 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं। परीक्षा में 20% लड़के फेल हो जाते हैं, 65% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यह निकालना है कितने परसेंट लोग जो हैं वो पास होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 20% लड़के फेल होते हैं तो क्या 80% लड़के पास होते होंगे? अगर हम 60 का 80% निकालेंगे तो ये 48 आ जाएगा। आएगा या नहीं? अगर 65% लड़कियां पास होती हैं तो पास ही हमें चाहिए, 65% निकाल देंगे मेरे भाई। 40 का 65% थोड़ा सा निकालिए तेजी से मेरे भाई। 0 से 0, 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 2 बार, 26 लड़कियां जो हैं वो पास हो जाएंगे। उसने पूछा है पास का प्रतिशत कितना है, दोनों को जोड़िए, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 74 लोग पास हैं। कितने में से? टोटल 100 में से। और 100 में से कितना? तो भैया 74% इसका जवाब हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 74% लोग ऐसे हैं, 74% विद्यार्थी ऐसे हैं लड़के और लड़कियों को मिला के जो कि पास हैं, जो कि मेरे भाई पास हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है एक परीक्षा में गणित में 66% लोग, बहुत बढ़िया, अंग्रेजी में 70% लोग अभ्यर्थी पास हुए, पास यानी उत्तीर्ण हुए, बहुत बढ़िया। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, भाई साहब लोचा ही पैदा हो गया, और 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वेन आरेख से कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये मैथ वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है, ये मेरे भाई इंग्लिश वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले ये देखो कि दोनों के बारे में क्या बोला हुआ है। 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, यानी हमें जो चार्ट बनाना होगा वो फेल का बनाना होगा। ये जो होता है ये दोनों के बारे में बोला हुआ होता है, तो ऐसे 20% लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, गणित में अगर 66% लोग पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे? तो 100 में से 66 गया, 34% लोग फेल हुए होंगे। हो जाएंगे क्या? अगर इंग्लिश में 70% लोग पास हैं तो इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे? 30% लोग फेल हुए होंगे। अगर पूरा सर्किल 34 का है उसमें से ये 20 हो गया, तो केवल मैथ में कितने फेल हुए होंगे? 14%। भाई 34 में से 20 जाएगा, 14%। अगर पूरे सर्किल 30% का है तो 30 में से 20 जाएगा, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले विद्यार्थी 10% आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त फेल वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे केवल मैथ में 14% लोग फेल हैं, केवल इंग्लिश में 10% लोग फेल हैं। 14 और 10 24 हो गया, और 20% लोग दोनों में फेल हैं। तो 14 और 10 24 और 20 44% लोग फेल हो जाएंगे। अगर 44% लोग फेल हैं तो क्या आप कह सकते हैं 56% लोग पास होंगे? अगर 44% लोग फेल हैं तो आप कहेंगे 56% लोग पास होंगे। उसने कहा है 350 जो है वो दोनों विषय में पास हैं, तो 56% की वैल्यू कितनी दी है? 350 दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 बटे 56 हो जाएगी। तो उसने पूछा है परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं, तो टोटल परसेंटेज वो 100 की आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100 की आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो प्यारे दोस्त बताइए, 7 से काटा 7 पंजे 35, 0 7 अट्ठे 56 हो गया। 25 से काटा 25, 4 से काटा 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार,
2 से काटा 25 बार, और 25 की गुणा 25 में करोगे तो 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दोनों के बारे में जो कहा हुआ है पूरा वेन आरेख उसी में बनना चाहिए। दोनों के बारे में, फेल के बारे में कहा हुआ है तो वेन आरेख मेरे भाई फेल का ही आप लोग बना लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 34 की जगह 44 लिख दिया। कहाँ लिखा है? 34 की जगह भाई 66 है, ये 34 ही तो है। ये 30 है, 34 में से 20 जाएगा 14, 30 में से 20 जाएगा 10। बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, आइए अब हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मैं पूरे परसेंटेज के अंदर बात करूं तो थोड़े से जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो पॉपुलेशन वाले बन रहे होते हैं या फिर वो इलेक्शन वाले बन रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से, हाँ, मैं आप लोगों से ये बता दूं कि मेरे भाई आप लोग ना थोड़ा सा इन पे कंसंट्रेट करना अपना। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, मजा आएगा करने में। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक निश्चित गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यानी हर वर्ष क्या होती है? 5% बढ़ जाती है, हर वर्ष 5% बढ़ जाती है। 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है। ठीक है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 8200 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? और आगे उसने लगभग लगाया हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो है करीबी में हम लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर जनसंख्या अब 20 है तो 1 साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21। अगर जनसंख्या अब 20 है तो 1 साल बाद बढ़ के 21 हो जाएगी। 2 साल का ही तो का है। यानी अगर वर्तमान में जनसंख्या 400 है तो 2 साल बाद बढ़ के जनसंख्या 441 हो जाएगी। यही तो होगा। वर्तमान में जनसंख्या दी कितनी है? उसने कहा है वर्तमान में जनसंख्या 8200 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 41 बार। ठीक है, 1 बराबर 41/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 बराबर 41/2। तो 441 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 41/2, तो 441 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 2 साल बाद की जनसंख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो प्यारे दोस्त एक बार सॉल्व करिएगा मेरे साथ। 41 से कम 41 को 1, हासिल लगे 4, 41 चौका 164 होते हैं, 164 और 4 168 को 8, हासिल 16, 41 चौक 164 होते हैं, 164 और 16 180 हो जाएगा। जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 नाम 18 होता है, 0 2 चौक 8 होता है, और यहां हो जाएगा 9040.5 हो जाएगा, 9040.5 हो जाएगा। तो इसकी जनसंख्या जो है वो 9040 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा समझिए, प्यारा क्वेश्चन है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। हर साल जनसंख्या 5% बढ़ती है, 5% बढ़ने का मतलब होता है 1/20। ठीक है, पहले साल अगर जनसंख्या 20 है तो 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, अगले साल जनसंख्या 20 है तो 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। यानी अगर वर्तमान में जनसंख्या 400 है तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 हो जाएगी। उसने वर्तमान की जनसंख्या 8200 दी है तो एक पार्ट की वैल्यू 41/2 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त 441 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9040.5 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वैसे भी इसे हम लोग कैसे कर सकते थे? दूसरा मेथड रेशो का ये कहता है कि वर्तमान की जनसंख्या हमारी 8200 है। ठीक है,
अगर मैं कहूं 5% बढ़ती है, यानी जनसंख्या 20 से 21 हो जाती है पहले साल बाद, दूसरे साल बाद भी 20 से 21 हो जाती है, तो वो आपसे 2 साल बाद पूछ रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। रेशो को आप इसे डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10.25%, इसका 110.25% निकाल देंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। डिजिटल सम से नहीं बना सकते क्योंकि आंसर लगभग में पूछा है। डिजिटल सम जो लगता है वो एग्जैक्ट वैल्यूज पर लगता है। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। कौन सा मेथड आपको सरल लगता है उससे कर लीजिए। सीरीज मेथड, आप इसमें रामबाण भी लगा सकते हैं। 5 + 5 + 5 गुणा 5/100 यानी 10.25 बढ़ जाएगा, तो आप इस वाली वैल्यू का 110.25% भी निकाल सकते हैं। चलिए फिर से इसका जवाब दीजिए क्या होगा। मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है बेटा, मजा लाने के लिए कोई ठुमके और नाच गाने थोड़ी ना करूँगा। आप चाहते हो कि बीच बीच एक क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन के बाद एक ठुमका लगा दूं मैं, तब मजा आएगा। अच्छी चीज में कभी भी मजा नहीं आता। और मेरे दोस्त, एक कड़वा सच ये है कि अगर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है तो दोस्त अभी हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। ये कड़वा सच है, हम सही लाइन में नहीं जा रहे हैं, हम सिलेक्शन वाली लिस्ट में नहीं जा रहे हैं। अभी हम जो है वो दाएं बाएं भटक रहे हैं अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। ये कड़वा सच है। अब इसके बदले में आप जो बोलोगे वो स्वीकार। ठीक है, मुझे पता है इस पर कमेंट आएंगे, और आते हैं, जब सच्चाई सुनी जाती है तो मेरे दोस्त आते हैं। ठीक है, देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो उसने अब की बार 2 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछी। कितने साल पहले की? तो आप कहेंगे 2 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछी है। देखो, पहला तरीका ये कहता है रेशो 30% बढ़ी। 30% बढ़ने का मतलब क्या है? 30% बढ़ने का मतलब है 3/10, यानी जनसंख्या अगर अभी 2 है तो 1 साल बाद 13 हो जाएगी, 3 बढ़ के 13 हो जाएगी। उसने कहा है, दूसरे केस में कहा है अगले वर्ष 15% कम हो गई। जब आप 15% की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 3/20 आएगा। आएगा क्या? यानी 20 से 3 कम होके 17 हो गई। क्या यही होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी तो 200 थी। अगर मैं वर्तमान की पूछूं तो बच्चे वर्तमान की इतनी हो जाएगी। जब पहले की पूछी जाती है तो ये वाली जनसंख्या पहले की बन जाती है और ये वाली वर्तमान की बन जाती है। जब बाद की पूछी जाती है तो ये वाली वर्तमान की होती है, ये वाली बाद की होती है। इस चीज का याद रखना। उसने कहा है वर्तमान की जनसंख्या 11,050 आप लोगों से बोली हुई है, तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल दीजिए। 13 से काटेंगे, 13 104 होता है, 13 पंजे 65 होता है, 0 17 पंजे 85 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 50 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो 2 साल पहली जनसंख्या कितनी आएगी? 5 दूनी 10, 1 2 3 3 0 लगा दो, यानी सवाल का जवाब जो है वो 10,000 आ जाएगा। सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? सवाल का जवाब जो है 10,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है ना? क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। सारी चीजों को रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि अच्छा बच्चा रिकॉल कर लेगा। मतलब जो सीरियस है, अच्छा नहीं, जो सीरियस है ना? मजे वालों के लिए तो खैर क्या ही क्या ही रिपीट, क्या ही कुछ। ठीक है, ऊपर करना। हाँ, एक आया था बस, ये तरुण एजुकेशन अड्डा, ये कल भी आया था। हाँ ठीक है, ये कल भी आया था मेरा भाई। पता नहीं क्या क्या राय देता है मेरा दोस्त। देखिए भाई, आइए यहाँ पे। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। मेरे दोस्त एग्जाम के बाद मिलेंगे, अगर आप हैं एस्पायरेंट तो एग्जाम के बाद मिलेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई,
और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है टोटल जनसंख्या जो थी वो 18,000 थी, उसमें पुरुष जो बढ़े वो 5% बढ़े, महिलाएं जो बढ़ी 7% बढ़ी, दोनों को मिला के जो जनसंख्या बढ़ के होगी 19,200। तो क्या एलिगेशन वाली फील नहीं आ रही, पुरुष बढ़े इतने परसेंट, महिलाएं बढ़ी इतनी परसेंट, दोनों को मिला के परसेंटेज, दोनों को मिला के आपको जनसंख्या दी हुई है। तो क्या बच्चे आप लोग जो है आप लोग यहां एलिगेशन लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि एक बार सारे के सारी जनसंख्या को आप पुरुष मान लीजिए, तो पुरुष कितने बढ़े हैं, 5% बढ़े हैं। तो जब मैं 18,000 का 5% निकालूंगा तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पुरुषों की जनसंख्या 900 बढ़ी है। एक बार सारी जनसंख्या को आप महिलाएं मान लीजिए, तो महिला की जनसंख्या 7% बढ़ी है। जब आप 7% निकालेंगे तो आप कहेंगे 18 सत्ते 126 होते हैं और 1260 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 1260। लेकिन दोनों को मिला के जनसंख्या बढ़ी कितनी है मेरे भाई, दोनों को मिला के पहले 18,000 थी, अब 19,200 हो गई। क्या दोनों को मिला के 1200 जनसंख्या बढ़ गई। पहले 18,000 थी, अब 19,200 हो गई, कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 1200 बढ़ गई। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहां देखिए 1200 में से 900 जाएगा तो 300 बचेगा, 1260 में से 1200 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 एकम 60, 60 पंजे 300 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 1:5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यही इन दोनों का रेशो 1:5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या 20%, पुरुषों की जनसंख्या 20% और महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई है तो बताइए पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। बड़ा आसान है। अच्छा ये बताइए पुरुष कितने बढ़े हैं, तो आप कहेंगे 20% बढ़े हैं, ये पुरुष है मेरे भाई। महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, तो आप कहेंगे महिलाएं जो हैं वो 42.5% बढ़ी हैं। दोनों को मिला के, पुरुष और महिलाओं को मिला के कुल जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ी है, 30% बढ़ी है। तो एलिगेशन यहां लगाइए, 30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा, 42.5 में से 30 जाएगा 12.5 बचेगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। ये पुरुषों की संख्या है, ये महिलाओं की संख्या है। अब क्वेश्चन ने कहा है पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में, इनकी तुलना में महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 4 है। किसके तुलना में पूछ रहा है, पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। तो प्यारे दोस्त आप लोग कहेंगे 20 से कटेगा, 20 चौक 80% है। अगर पुरुषों के रेस्पेक्ट में देखें तो महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 80% है। अगर पुरुषों के रेस्पेक्ट में देखें तो महिलाओं की जनसंख्या 80% है। लेकिन अगर टोटल में पूछ रहा होता तो टोटल में महिलाएं 4 थी, कितने में, टोटल 9 में, तो 100 में कितनी हो जाएगी। लेकिन उसने टोटल जनसंख्या नहीं पूछी है, उसने पुरुषों के रेस्पेक्ट में पूछा है। जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए फटाफट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हो गई। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है।
20% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/5 होती है, और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। उसने कहा लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई। पहले वृद्धि करिए, 10 से 1 बढ़ के कितनी होगी? होगी 11। 5 से 1 बढ़ के कितनी होगी? होगी 6। ठीक है। तीसरे वर्ष इसकी जनसंख्या 25% कम हुई, यानी 4 से 1 घट के कितनी रह गई होगी? 3 रह गई होगी। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्त यहां से समझिए क्या होगा। 10 पंजे 50, 50 चौक कितना हो जाएगा? 200। 11 छिंग 66, 66 तिया कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां से 2 से काटा 100 बार आया, 2 नाम 18 और 2 नाम 18 हो जाएगा। तो उसने कहा तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो गलती से भी 100/99 मत लगा देना, गलती से भी 100/99 मत लगा देना मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 99/100 हो जाएगा। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब 99/100 हो जाएगा। जब पहले की बात करता है तो मैंने बताया है, अभी बता के आया हूं, पहले वाली जनसंख्या ये होती है और वर्तमान वाली ये होती है, वर्तमान वाली बच्चे ये होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो अपने आप में बच्चे हाँ एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, एक अच्छा खासा लेवल भी रखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, प्यार से समझिएगा, प्यार से आराम से धीरे से करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट के 52% मत प्राप्त हुए। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे वैलिड वोट के 52% मत प्राप्त हुए। अगर हाँ वह 360 मतों के अंतर से जीत गया, 52% प्राप्त करने के बाद 360 मतों से चुनाव जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया जा गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने कहा 100 वोट जो थे वो टोटल वोट थे। 100 वोट जो है वो टोटल वोट है। टोटल कितने वोट है? 100 वोट है। उसमें से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी खराब घोषित कर दिया गया। तो क्या 90 वोटों को ठीक घोषित कर दिया गया? ये ठीक वोट है, ये वैध वोट है, ये वैलिड वोट है। क्या 90 वोट जो है वो वैलिड वोट है? अब क्वेश्चन ने कहा है जो वैलिड वोट है उसका 52% जो होता है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलता है। कौन से कैंडिडेट को? जीतने वाले को। तो मेरे भाई इसका 48% जो होता होगा, टोटल तो 100% होता है। 52% अगर जीतने वाले को मिल गया तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 48% मिलेगा। हाँ या ना? तो कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया? तो आप कहेंगे 4% वोटों से चुनाव जीत गया। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं वैलिड वोट का 4% निकाल दूं तो क्या ये वो वोट आ जाएंगे जिनसे चुनाव जीता गया है? लेकिन उसने कहा कितने से है? उसने कहा है 360 मतों से चुनाव जीत गया। तो मेरे दोस्त 0 से 0 कट गई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 360। 10 भाग में है, गुणा में आएगा, और यहां 9 चौक 36 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 100 आ जाएगी? अगर 1 बराबर 100 है तो कुल मतों की संख्या वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 100 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? क्या टोटल वोट जो है वो 10,000 हो जाएंगी? क्या टोटल वोट जो है वो 10,000 हो जाएंगी? ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? मैं इसी का दूसरा मेथड आप लोगों को करा रहा हूं। ये पहला मेथड था, यहां एक दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने कहा ये टोटल वोट है ए, ये टोटल वोट है ए। इसमें से 10% वोट खराब हो गई तो क्या 90% वोट ठीक है? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड वोट है।
इसमें से इसका 52% जीतने वाले को मिला होगा तो 48% हारने वाले को मिला होगा। तो कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया? इसके 4% वोटों से चुनाव जीत गया। और वो जीता कितने मतों से है? 360 मतों से जीता है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 90 जीरो से जीरो कट गई, 9 चौक 36 से 10 बार कट गया, और 10 की गुणा जब 1000 में होगी तो टोटल वोट 10,000 हो जाएंगी। ये ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है मेरे भाई। चाहे आप लोग ऐसे समझ के कर लीजिए, चाहे आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। 38 नहीं बचेगा, 52 और 48 100 होता है। ये टोटल वोट है मेरे दोस्त, ये टोटल वोट है। इसका 52% जीतने वाले को, तो इसका 48%। यहां 90% मत लगाना, इस टोटल वोट का 52% जीतने वाले को तो 48% हारने वाले को मिला होगा, तभी तो 100 वोट टोटल होगा। 4% वोटों से चुनाव जीता जा चुका है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी कि बेकार घोषित कर दिए गए, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 2200 वोट मिले और पराजित उम्मीदवार को 1600 वोट मिले। बच्चा ध्यान से सुनना, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं तो आप कहेंगे 2200, और हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 1600, यानी टोटल वोट कितने हैं? 3800 वोट जो है वो वैलिड वोट है। अगर 5% अमान्य हो गए थे तो क्या मेरे हिसाब से 95% वैलिड वोट है? आया ना भाई, 95% और वैलिड वोट आ कितने रहे? 3800। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3800 बटे 95 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा गया है पराजित उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत मत जो है वो प्राप्त हुआ। अब ये बताइए, अगर 1% इतना है तो 100% कितना होगा? क्या ये टोटल वोट आ जाएंगी? 19 से काटा, 19 दूनी 38, जीरो, 19 पंजे 95, 5 चौक 20, 40। क्या टोटल वोट जो है वो 4000 आ जाएंगी? आएंगी या नहीं? उसने टोटल वोट नहीं पूछा बच्चे, उसने ये कहा है कि मेरे दोस्त हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले। तो हारने वाले को मिले हैं 1600 वोट। कितने में से? टोटल 4000 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो। हारने वाले को 40% वोट मिले हैं। हारने वाले को 40% वोट मिले। कितने परसेंट मिले हैं? हारने वाले को 40% वोट मिले। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पढ़िएगा बच्चे। एक चुनाव में 20% मतदाता मत नहीं डाल सके। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया मेरे भाई, ये मतदान ही देने नहीं गए हैं। कुल डाले गए मतों में से 13,500 जो है वो अवैध हो गए। इनमें से भी 13,500 जो है वो अवैध हो गए। विजेता को कुल मतों का 55% मिलता है। कुल मतों का, जितने टोटल मत हैं उसका 55% मिलता है, और 2,53,500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए विजेता द्वारा प्राप्त कुल मत ज्ञात कीजिए कि विजेता ने कितने मत प्राप्त किए। प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना मेरे भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टोटल वोट जो थे वो 100 थे, टोटल वोट कितने हैं? 100 है मेरे भाई, ये टोटल वोट है। ठीक है, 20% अपना वोट नहीं डाल सके तो 80% लोगों ने अपना मतदान किया होगा। ये वो लोग होंगे जो मतदान करने गए होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अवैध वोट भी आप लोगों को दिए हैं, मतदान करने गए थे। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अवैध वोट भी आपको दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है विजेता को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं? 100 है, इसका 55% मिलता है। 100 का 55% क्या होता है? 55 होता है।
अगर 80 में से 55 वोट इसे मिल गए तो क्या 25 वोट जो है वो इसे मिलेंगे हारने वाले को? भाई डालने कितने गए थे लोग? 80 लोग गए थे, उसमें से 55% इसे मिल गए, 100 इसका 55% इसे मिल गया तो 100 का 55% 55 होता है। 80 में से 55 इसे मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे भाई? 25 मिलेंगे। 5 5 5 2 7 8 80 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कितने वोटों से चुनाव जीत चुका है? तो आप कहेंगे ये 30 वोटों से चुनाव जीत चुका है। और उसने जिताया कितने मतों से है? 2,53,500 से जिताया है। मेरे दोस्त बस यहां याद रखना कि इन अवैध वोटों को घटा देना, 13,500 को घटा देना, बस यहां ये चीज याद रखना। तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां 500 में से 500 जाएगा, 3 जीरो आएंगी। यहां देखेंगे 3 में से 3 गया, 0 आएगा। और यहां 25 में से 1 जाएगा, 24 आएगा। और ये 30 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि 1 बराबर जो होगा वो 8,000 के बराबर हो जाएगा? आया ना? अगर 1 बराबर 8,000 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? क्या टोटल वोट जो होंगी वो 8 लाख हो जाएंगी? क्या टोटल वोट जो होंगी वो 8 लाख हो जाएंगी बच्चे? बहुत बढ़िया। अगर टोटल वोट 8 लाख हैं तो टोटल वोटों का 55% जो है वो विजेता को मिलता है। टोटल वोटों का 55% जो है वो विजेता को मिलता है बच्चे। तो यहां से देखेंगे 0 से 2 जीरो कट गए, 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगी। तो आप कहेंगे 4,40,000। विजेता को मिलने वाली वोट कितनी है? 4,40,000। अब बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत है, और दिक्कत भी उनकी जेन्युइन है, उनसे पूछना चाहिए कि ये जो है 13,500 घटाया क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि यहां आके घटाना है? अगर आप शांति बनाओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा। ये इसका एक्चुअल में रटने वाला मेथड होता है। अगर इसका मैं बेसिक कराऊं तो मैं इसे ए मानूंगा। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया होगा, 80 ए लोगों ने मतदान किया होगा। उसमें से मेरे दोस्त मैं यहीं पे 13,500 वोटों को घटा दूंगा। तो 80,500 माइनस 13,500, 80 ए माइनस 13,500, ये वैलिड वोट आ जाएंगे। इसका 55% इसको मिला, 55 ए इसको मिल जाएगा। इसमें से इनको घटा देंगे, ये मिल जाएगा। ये ए के फॉर्म में बन जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ये जो है ये मेथड नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जब भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जीतने वाली वोटों को टोटल मतों का दिया होता है, देखो ध्यान से, विजेता को कुल मतों का दिया हुआ है 55% मिलता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो इनवैलिड वोट को लास्ट में जाके घटाना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान हो जाएगा बच्चे, ध्यान से सुनना कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने आप लोगों से कहा टोटल वोट 100 मान लो, अभी भूल जाओ कि इनवैलिड वोट भी कहे हुए हैं। इसमें से 20% लोग मतदान करने नहीं गए, तो यहां तक समझ में आ गया कि 80 लोग मतदान करने गए। अब मैं इस बात को भूल चुका हूं कि ये इनवैलिड वोट मुझे दिए हुए थे, मैं भूल चुका हूं इस बात को। उसने कहा है जीतने वाले को कुल मतों का 55% मिलता है। तो बच्चे इसका 55% क्या 55 हो जाएगा? यानी वोट डली थी 80, मतदान करने गए थे लोग 80, उसमें से 55% जो है 55% जो है 55 वोट जो है वो मेरे भाई इसको मिल चुकी है। तो मेरे दोस्त 80 में से 55 इसको मिल गई तो बची कितनी? 25 इसको मिली होंगी। अगर 25 इसे 55 इसे तो 30 वोटों से चुनाव जीत गया। उसने कहा है 2,53,500 वोटों से चुनाव जीता है। बस यहीं आके उन इनवैलिड वोट को घटा दीजिए। अगर 30 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना? ये टोटल वोट हो जाएंगी। और टोटल वोट का 55% जीतने वाले को तो आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, 55-45 नहीं होगा मेरे भाई, इसका 55% मिला है यानी 55 वोट मिली है। वोट तो 80 डली है ना, इसके बारे में ही तो बताया है इसका। अगर इसका 55% मिला तो इसे 55 मिल गया, मैं मानता हूं, बिल्कुल सहमत हूं।
लेकिन 80 वोट टोटल डली है मेरे भाई, उसमें से 55 इसको मिल गई, तो बची कितनी? 25 ही तो बची, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये परसेंटेज में थोड़ा सा ठीक ठाक बनते हैं, मेरी गलती नहीं है भाई इसमें, है ना। नहीं कराता तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज में इलेक्शन का क्वेश्चन थोड़ा ठीक आएगा, थोड़ा ठीक आएगा, पता नहीं अंदर से ही आवाज आ रही है। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। 3 उम्मीदवार, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जब ये चीजें पूछने का टाइम था, जब ये बवाल बताने का टाइम था, हाँ इतना लेंदी मत कराओ। क्यों ना कराऊं भाई? जहां आपको लगे कि आपके हिसाब से ये एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, वहां उसको स्किप कर दिया करो या बाहर निकल जाया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब आपको पीएचडी करने का टाइम था तब आपने पीएचडी की नहीं, ये सच्चाई है। जब आपको चीजें दिमाग में सेट करने का टाइम है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा सेट करने का टाइम है, तब आप लोग पीएचडी करने का सोच रहे हो। लोगों का भी नुकसान करने जा रहे हो जो लोग बिल्कुल पढ़ने के मूड में बैठे हैं। आइए, 3 उम्मीदवार हैं एबीसी, तीनों उम्मीदवार के बारे में लिख लिया हमने, ए बी और सी। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया है, यानी 80% ने केवल मतदान किया है। 20% लोग मतदान करने नहीं गए हैं। 20% को भाड़ में जाने दो, हम 80% पर बात करेंगे। मतदान करने गए 80% लोग केवल मतदान करने गए हैं। सभी मत वैध थे, सारे वैलिड वोट हैं, कोई भी बच्चे हम लोगों को खराब वोट नहीं मिला। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले हैं। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, ए से 50% कम है। ए को अगर 100 मिलते होंगे तो इसे 50 मिलते होंगे। 50 दूनी 100, 50 एकम 50। ठीक है, बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर जो है वो 10,000 था। इन दोनों के बीच वोटों का अंतर 10,000 दिया हुआ है। आगे बढ़िए। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले, सी से 10% अधिक, सी को 100 मिलते हैं तो इसे 110 मिलते हैं। 1 0 से 1 0। बच्चे, पड़ोसी 1 है, पड़ोसी 11 है, तो ए को मिलने वाले वोट 22 थे, बी को मिलने वाले वोट 11 थे और सी को मिलने वाले वोट 10 थे। अब उसने कहा है बी को सी से, बी यहां क्या लिखा है? उसने लिखा है बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर 1 का आ रहा है मेरे हिसाब से। उसने कितने का दिया है? 10,000 का। 1 बराबर किसके? 10,000 के। तो टोटल उसने क्या पूछा है? मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। अगर 1 बराबर 10,000 है तो मेरे भाई 22 और 11 33 और 10 43 बराबर कितना हो जाएगा? 43 बराबर कितना हो जाएगा? क्या आप कह देंगे 4,30,000 हो जाएगा? क्या ये पंजीकृत मतदाता थे? क्या ये पंजीकृत मतदाता थे? नहीं, ये वो लोग हैं जो वोट करने गए। यानी ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है। 80% लोग वोट करने गए हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4,30,000 बटे 80। तो पंजीकृत मतदाता 100% होते, पंजीकृत मतदाता मेरे भाई 100% होते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 8 से काटिए, 8 पंजे 40 होता है, 3 बचेगा, 8 या 24 होता है, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होता है, 8 पंजे 40। 5375 की गुणा 100 में करेंगे तो 5,37,500 आ जाएगा। लेंदी क्वेश्चन नहीं है, केवल 40-45 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, बशर्ते आप लोगों को समझ आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसी आपकी पकड़ होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो सवाल का जवाब ये आ जाएगा, गलती से भी इसे टिक मत कर देना। उसने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी है तो मेरे भाई ये जो संख्या आई है ये वो है जो मतदान करने गए हैं। ठीक है, आइए, ये है आप लोगों के ताजे फल और सूखे फल वाले क्वेश्चन हैं। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइए। जब भी ताजे फल और सूखे फल का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो मेरे भाई आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो फल होते हैं उसमें क्या चीज कॉमन होती,
तो आप कहेंगे जी फल जो मिलके बना होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो पानी से मिलके बना होता है, एक पल्प से मिलके बना होता है, यानी गूदे से मिलके बना होता है। चाहे फल जो है वो ताजा हो, चाहे फल जो है वो सूखा हो, उसमें जो पल्प की मात्रा रहेगी, जो गूदे की मात्रा रहेगी, वो समान रहेगी। वो कभी भी नहीं बदलती है। बदलती है तो क्या, केवल पानी की मात्रा हम लोगों की बदल रही होती है। अब मैं 25 सेकंड का वेट करूंगा। जिन बच्चों को ये लगता है कि शानदार प्रैक्टिस सेट है वो क्लास को लाइक कर देना। जिन लोगों को लगता है ये फर्जी प्रैक्टिस सेट है, कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चे लाइक मत करना। ठीक है, ये मैंने टाइम दिया। अब आप लोगों को फटाफट से मुझे दिखना चाहिए। 31,000 लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है और हम लोगों की जो है वो रिवीजन हो रहा है चीजों का, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो रहा है। एक बार सभी दोस्त मुझे बता देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये ताजे फल हैं, ताजे फल में 68% पानी है, तो ताजे फल में पल्प कितना होगा? 32%। ताजे फल में 32% पल्प होगा। ताजे फल का 32% निकाल दूंगा तो पल्प की मात्रा आ जाएगी। सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे फल में 80% जो होगा वो पल्प होगा। और मुझे पता है ताजे और सूखे फल में पल्प की मात्रा समान होती है। देखो ना, ताजे फल में 68% पानी है तो 32% पल्प होगा। सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। और मुझे पता है चाहे फल ताजी हो चाहे फल सूखा हो, दोनों जगह पल्प की मात्रा जो रहेगी वो समान रहेगी। हाँ या ना? तो मेरे दोस्त यहां से परसेंटेज कट गई। ताजे फल और सूखे फल का रेशो क्या आ जाएगा? 80/32 आ जाएगा। 16 पंजे 80 होता है, 16 दूनी 32। यानी ताजे फल 5 हैं, सूखे फल 2 हैं। ताजे फल कितने दिए हैं? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम ताजे फल है तो 5 की वैल्यू 100 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। यानी अगर 100 किलो ताजा फल है तो 40 किलो सूखे फल हो जाएंगे। 100 किलो ताजी फल है तो 40 किलो सूखे फल हो जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 किलो ताजे फल की मात्रा है तो ताजा फल लिख लो। इसमें अगर 68% पानी है तो 32% क्या होगा? पल्प होगा। सूखे फल की मात्रा हमें नहीं पता है। 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। ये गुणा में 80% है, इधर आके भाग में 80% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से काटा 20 बार, तो आंसर यहां से भी 40 आ जाएगा। आंसर यहां से भी 40 आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड था। ठीक है, इसके अंदर मुझे बताइए, इसके अंदर का जवाब आप लोग मुझे देंगे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हाँ, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 15 किलो अंगूर हैं, 15 किलो अंगूर हैं। ठीक है, 90% पानी है। भाई साहब, अंगूर है ताजा फल और किशमिश है सूखा फल, तो 90% पानी है तो 15 किलो में कितना पल्प होगा? तो आप कहेंगे 10% पल्प होगा। 15 किलो में 10% पल्प होगा, गूदा होगा। धूप में रखा गया, धूप में रखा जाएगा तो सूखेगा ही। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर के कुल वजन का केवल 85% पानी था। तो सूखे फल में 85% पानी है तो 15% क्या होगा? गूदा होगा। ये 15% इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। परसेंट से परसेंट उड़ा, 15 से 15 उड़ा, तो सूखा फल कितना रह जाएगा? 10 किलो। अगर ताजा फल 15 किलो था तो सूखा फल कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के क्वेश्चन। किसी भी फ्रैक्शन के अंश में इतने की वृद्धि कर दी गई, हर में इतने की वृद्धि कर दी गई।
चलो एक बार देखेंगे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में यानी न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि और हर में 30% की कमी हो जाती है तो भिन्न 39/25 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न आप लोगों से पूछिए। जब भी बच्चे आप लोगों से ये कही जाए कि 20% की वृद्धि हो गई, तो क्या न्यूमरेटर जो है वो 120% हो गया होगा, 20 बढ़ के? अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो 30% की कमी आ गई, तो क्या डिनोमिनेटर जो है वो 70% रह गया होगा, हाँ या ना? यानी न्यूमरेटर 120% हो चुका है, डिनोमिनेटर 70% हो चुका है, नई भिन्न ये हो चुकी है, और क्वेश्चन ने कहा है नई भिन्न 39/25 हो चुकी। प्यारे दोस्त 70 भाग में है, गुणा में आएगा, और 120 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटोगे 13 बार, 3 से काटोगे 4 बार, तो आप कहेंगे 91/100 हो जाएगा। वास्तविक भिन्न जो थी 91/100 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी भाग के अंश में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है, और हर में 80% की वृद्धि होती है, तब नई भिन्न मूल भिन्न की कितने गुना हो जाएगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है कि नई भिन्न मूल भिन्न की कितने गुना हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, मैंने मूल भिन्न जो है वो ये मान ली है x/y, x/y मान ली है, या आप ऐसे कह सकते हैं 100x/100y मान ली है मूल भिन्न। अब इसमें 40% की वृद्धि हुई है, तो क्या ये वाली जो है 140% बन चुकी है, और इसमें 80% की वृद्धि हुई है, तो क्या ये 180% बन चुकी है? तो मेरे भाई 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18 हो जाएगी। तो कितने गुना हो जाएगी? 100 से 100 कट गया, तो पुरानी भिन्न की ये 7/9 गुना हो जाएगी। अगर ये पूछा है तब नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न की कितने गुना हो जाएगी, तो जवाब होगा 7/9 गुना हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। यहां से जो है वो यूपी पुलिस के पुराने मतलब 17-18 को जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस बच्चे शुरू होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, कई बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है, कई बार क्वेश्चन कराया है बच्चे, आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? तो यहां से जो शुरू हो रहे हैं वो बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो अगर कहोगे तो करा दूंगा, नहीं कहोगे कि हम अपने आप कर लेंगे तो आप दोस्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, थोड़ा सा सुन, ठीक है। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ये वो हैं जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 वर्ष के हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं। बस ये 3 ही कैटेगरी बनेंगी। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष के कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के 20% लोग हैं, तो क्या ये जो टोटल लोग हो जाएंगे ये 80% हो जाएंगे? 80% लोग ऐसे होंगे जो या तो 10 वर्ष के होंगे या 10 वर्ष से ज्यादा के होंगे। उसने कहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, 10 वर्ष की आयु की संख्या 48 है, उसका 2/3 है। इसका 2/3 निकाल लीजिए। इसका 2/3 जब आप निकालोगे तो ये जो छात्र हैं ये 32 दे रखे हैं। उसने कहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष वाले आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसका 2/3 है, यानी ये 32 होंगे। तो मेरे भाई ये दोनों मिला के कितने हो गए? 80 हो गए।
यानी कि 80% की वैल्यू जो दी गई है वो 80, तो क्या 1% की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसने पूछा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट से बताइए क्या होगा। अभी भी 5-6 हजार लोग ऐसे हैं जो सहमत नहीं है इस प्रैक्टिस सेट से। खैर चलो क्या ही कर सकते हैं, मेरी तरफ से जितना एफर्ट्स डल सकता था उतना एफर्ट्स मैंने भाई डाल दिया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो, 10% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 10 में से 1 लोग खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो 9 लोग बचे। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, यानी कि 4 में से केवल अब 3 बचे हैं, 1 गांव छोड़ के जा चुका है। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, यानी शुरुआत में जनसंख्या अगर 40 थी तो अब कितनी रह गई है, 27। उसने कहा है 2025 रह गई। तो 9 तिया 27 होते हैं, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, क्या 1 बराबर 75 के आएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, तो वो आपसे 40 की वैल्यू पूछ। अगर 1 बराबर 75 है तो 40 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3000 के हो जाएगा। तो गांव में कितने लोग रहते थे, तो आपका जवाब होगा 3000 लोग रहते थे। एक ये क्वेश्चन आपसे 17-18 तारीख में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है ए बी का 250% है, ए जो है वो बी का, बी 100 है तो इसका 250%, 250 हो जाएगा। 50 से काटा 50 पंजे 250, 50 दूनी, तो बी जो है यानी 2 जो है, ए प्लस बी का कितने परसेंट है, ए प्लस बी यानी 7 का कितने परसेंट है, वो आपसे ये पूछना है। तो 200/7, और 200/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% हो जाएगा। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आज का ये है जो होमवर्क में है। ये केवल आज 24 ही क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उम्मीद है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। कोई कमी लगी है आप लोगों को तो वो कमी भी बताओगे मेरे भाई, कोशिश करूंगा उस कमी को। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप ये समझ के चलिए कि इससे बेहतर रिवीजन हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मुश्किल लगा हो, लेकिन आप भी जानते हैं 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन वो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो जहां से घुमा फिराने का क्वेश्चन बन सकता है वहां से मैंने घुमा फिराने की कोशिश की है। और आप अगर इसमें 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, पर आप ये मान के चलिए जिन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं, कल मैंने 25 क्वेश्चन कराए, आज मैंने 24, लगभग 50 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, 50 क्वेश्चन की वर्कशीट दे चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि दो दिन में 100 क्वेश्चन करने से मतलब 100 क्वेश्चन कम है आप लोगों के लिए। 100 क्वेश्चन में बेहतरीन रिवीजन आप लोगों का हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं कल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। कल एक बेहतरीन क्लास होगी, इंपोर्टेंट क्लास होगी, वेटेज वाली क्लास होगी, तो जुड़ना मत भूलना कल शाम 5 बजे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।